दोस्तों, न जाने कब से आपके मन में एक किताब लिखने की ख्वाहिश थी, या आप अपनी इमेजिनेशन को कैनवास पर उतारना चाहते थे, या शायद आप सिंगर बनना चाहते थे, या आपका मन गिटार सीखने का था। पर ऐसा क्या है आपके अंदर जो अभी तक आपको रोकता हुआ आया है? शायद वो आवाज जो आपको कहती रहती है कि इन सब में कुछ नहीं रखा, इनसे घर नहीं चलता, पैसे नहीं आते। हो सकता है आपके दोस्त भी आपका मजाक उड़ाकर आपके क्रिएटिव इमेजिनेशन को वेस्ट ऑफ टाइम कहते हों। और कहीं भी क्यों नहीं, आखिरकार इससे करियर थोड़े ना बनता है। लेकिन बेस्ट सेलर लेखक और पॉडकास्ट गुरु श्रीनिवास राव का कहना है कि आपका दोस्त या कोई और क्या कहता है, आपको उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो वो अपने आप में एक रिवार्ड है। किसी और रिवार्ड की चाह रखकर काम ना करें। क्या जब भी आप कुछ क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो आप डबल माइंडेड हो जाते हैं? क्या आपके लिए तय कर पाना मुश्किल है कि अपने इनर क्रिएटिव वॉइसेस की सुने, या फिर कुछ ऐसा बनाएं जो ट्रेंड में है और सबको पसंद आए? जैसे ही आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट, जैसे आपकी नई किताब या पेंटिंग के बारे में किसी से बात करते हैं, तो वो आपको अपनी क्रिएशन को ऑडियंस फ्रेंडली बनाने की सलाह देने लगता है। दोस्तों, लेखक का कहना है कि अगर आप दूसरों को खुश करने के हिसाब से कुछ क्रिएट करेंगे तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि आपके हाथ दुख और निराशा लगे। अगर आप फाइनेंशियली रिवार्ड, ऑडियंस की तालियां या क्रिएटिव रिवार्ड्स पाने के लिए काम करते हैं तो आपकी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि ये सभी एक्स्ट्रा ट्यूनिक मोटिवेटर हैं, यानी वो बाहरी फैक्टर्स जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आपके काम का रिजल्ट आपके ऊपर डिपेंड ना करके इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने लोग इसे मास्टरपीस समझते हैं और कितने नहीं, तो आप खुद को एक मुसीबत में डाल रहे हैं जहां आपको केवल डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगी। अगर आप अपने ट्रू विजन से कंप्रोमाइज करके दूसरों की एडवाइस पर अपने काम को ऑडियंस अपीलिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको पछतावा हो सकता है। एक विजन रखना और उसे रियलिटी में बदलने की कोशिश करना ही अपने आप में क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। अगर आप अपने विजन को हकीकत का रूप देने में कामयाब हो गए तो ये पूरी प्रोसेस ही आपको काफी सेटिस्फेक्शन और खुशी देगी। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस पूरी तरह केवल आपके कंट्रोल में है। डेविड बॉवी हमेशा ये कहते आए हैं कि कभी भी दूसरों को ध्यान में रखकर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचकर करना चाहिए कि हम क्यों कुछ क्रिएट करना चाहते हैं और हमारा विजन क्या है। उन्होंने कभी भी फेमस होने के लिए काम नहीं किया, बल्कि इसलिए किया ताकि वो खुद को बेहतर ढंग से समझ सकें और कुछ ऐसा कर सकें जो क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए जरूरी है। असल में एक रियल रिवार्ड यही है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करें जो आपको आगे भी क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करता रहे। दोस्तों, इस गलतफहमी को मिटा दें कि आपको किसी को कुछ करके दिखाना है। जो क्रिएट करें वो अपने लिए करें। अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को पैसे में बदलने का प्रेशर भी झेलना पड़ेगा। सच तो यह है कि अगर आप पैसों को ध्यान में रखकर कुछ बनाते हैं तो न केवल आपको डिससैटिस्फैक्शन मिलती है, बल्कि आपके फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको अपना पर्सनल विजन दिखना बंद हो जाता है, जो कि आपकी क्रिएटिविटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर आप ऑडियंस ऑफ वन, यानी अपने आप को ध्यान में रखकर कुछ बनाएंगे तो ना केवल आप सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, बल्कि धीरे धीरे आपसे काफी सारे लोग जुड़ते हुए चले जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों बातें तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ये बात जितनी पैराडॉक्स है उतनी ही सच भी। सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपने कर दिखाया, ये एक मिथ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार कामयाबी पाकर आप आराम कर सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। आजकल नेम और फेम बस कुछ ही दिनों का होता है। आज कुछ ट्रेंड कर रहा है तो कल कुछ और करेगा, इसलिए आपने कर दिखाया ये जरूरी नहीं, आप कुछ न कुछ करते रहें ये जरूरी है। याद रखिए कि असली रिवार्ड प्रोसेस में ही छुपा है और केवल एक ही ऑडियंस है इसके बारे में आपको सोचना है, वो है आप खुद। जब आप ऑडियंस ऑफ द वन के लिए काम करते हैं तो आपको उसके कई फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहला कि आप अपने अंदर की क्रिएटिव वॉइस को सुन सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। ऐसा करने से खुद ब खुद आपके काम को पसंद करने वालों का नंबर बढ़ता हुआ चला जाएगा। अपने अंदर की आवाज को सुनकर, समझकर उसे रियलिटी में बदलने में थोड़ा टाइम तो लगता है। इसके लिए आपको काफी एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है और कुछ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है। आपको सीखना है और बढ़ना है, और इस सफर में आपको यह भी देखते हुए चलना है कि कहां कहीं कुछ कमी तो नहीं है जहां इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो सकता है कि आज आप उतनी अच्छी पेंटिंग नहीं बना पाते, लेकिन आपके अंदर पेंटिंग करने की चाह है।
ऐसे में अगर आप चाहेंगे कि आपकी पहली ही पेंटिंग बड़ी ऑडियंस के सामने आ जाए तो आपको भारी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ सकता है। ऐसा ना हो कि इस क्रिटिसिज्म से निराश होकर आप अपने ब्रशों और रंगों को ही फेंक दें। इसलिए धीरे धीरे कोशिश करते रहें। अगर अपने अंदर की आवाज को सुनते रहेंगे तो वक्त के साथ आप एक बेहतरीन पेंटर बन जाएंगे। खुद के लिए क्रिएट करना शुरू करें। तो क्या हुआ अगर आप फेल हो गए? तब तक फेल होते रहें जब तक आपके अंदर की क्रिएटिव वॉइस इतनी स्ट्रांग ना बन जाए कि उसे रियलिटी का रूप देने में आपको कोई परेशानी ना हो। ये एक बहुत ही अच्छी और फ्रीडम से भरी फीलिंग है जहां आपको ऑडियंस का प्रेशर नहीं झेलना पड़ता। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कैसे हम अपने अंदर की वॉइस को पहचान कर उसे मजबूत बना सकते हैं। अगर सच में आप चाहते हैं कि आप कुछ बेहतरीन कर सकें तो खुद पर भरोसा रखें, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें और सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस करें। अपने क्रिएटिव साइड को पहचान कर उसे मजबूत करने के 3 तरीके हैं। पहला है अपने अंदर की आवाज को सुनना, दूसरा है नेचर और एनवायरनमेंट की आवाज को सुनना और फिर कहीं जाके तीसरे नंबर पर लोगों को सुनना। अपने अंदर चल रही आवाजों को सुनने और समझने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद पर और उस आवाज पर विश्वास करें। यानी आप जो हैं जैसे हैं, आपको अपनी वैल्यू क्लियर होनी चाहिए और उसके लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी ही बातों पर डगमगाते रहें। अगर आपके मन में अपनी वैल्यूज को लेकर कोई डाउट है तो खुद से कुछ सवाल करें। आपको किस बात पर गुस्सा आता है? आपको किस बात से खुशी मिलती है? आप क्या चाहते हैं कि जो लोग आपसे जुड़े वो कैसा महसूस करें? आप चाहें तो इन सवालों के जवाब लिखकर आप अपना एक मैनिफेस्टो भी तैयार कर सकते हैं। हर मोमेंट में पूरी तरह प्रेजेंट रहना भी अपनी वॉइस को सुनने और उसे डेवलप करने का अच्छा तरीका है। अगर आप मोमेंट में प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो अपने अंदर की क्रिएटिव इंफॉर्मेशन को मिस कर देंगे। हो सकता है जब आप कहीं और खोएं तो आपके दिमाग में कुछ बेहतरीन क्रिएटिव बातें आते जाते रहें और आप अपने अंदर की आवाज को नोटिस ही ना कर पाएं। कई लोगों की आदत होती है फ्यूचर के बारे में प्लान करते रहने की, जबकि असली खुशी तो आज और अभी है। इसीलिए ये सोच कर जिए कि जो है आज है, अभी है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपने प्रेजेंट रिसोर्सेज से भी बहुत कुछ सीख पाएंगे। क्रिएटिव होने के लिए अपने दिमाग को जजमेंट फ्री रखना भी बहुत जरूरी है और साथ ही आपको सॉलिट्यूड का आनंद लेना भी आना चाहिए। दूसरों को ही नहीं, अपने आप को भी बार बार जज करना और क्रिटिसाइज करना छोड़ें, क्योंकि आप क्रिटिसिज्म और क्रिएशन एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए बार बार जजमेंट करना छोड़ें और अपना फोकस अपने विजन को रियलिटी में बदलने के प्रोसेस पर रखें। अगर आप सच में अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो सॉलिट्यूड को गले लगाएं। इस दौरान आप केवल थिंकिंग विदाउट जजमेंट की प्रोसेस अपनाएं, यानी आपको बिना जज किए बस सोचना है। हालांकि जस्ट थिंकिंग इतना आसान भी नहीं है, और वो भी तब जब आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है। इसलिए शायद सॉलिट्यूड को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, जैसे कि मेडिटेशन। लेखक अपने इनर क्रिएटिव वॉइस को सुनने के लिए नॉइज कैंसलिंग हेडफोन का इस्तेमाल करते थे। अपने अंदर के क्रिएटिव वॉइस को सुनने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। आपने सुना ही होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। इसलिए अपने अंदर क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए समय समय पर अपने शरीर की आवाज सुनना भी बहुत जरूरी होता है। यानी अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग का ख्याल भी रखना होगा। अपनी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक जरूरी पहलू यह है अच्छी नींद लेना। अच्छी नींद से अच्छे सपने आएंगे और कई लोगों के लिए ये सपने बहुत काम के होते हैं। इन्हीं सपनों के धागे सुलझाते हुए उन्हें अपने मास्टरपीस का सिरा मिल जाता है। अगर आपको अपने सपनों को समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो आप उसे लिख भी सकते हैं। धीरे धीरे आपको अपने सपने साफ साफ नजर आने लगेंगे। एक और पावरफुल ट्रिक जो बहुत से क्रिएटिव लोग अपनाते हैं वो है, जब भी आप किसी सवाल पर अटक जाएं तो सोने से पहले मन में वो सवाल दोहराएं। आप देखेंगे कि कई बार आपको सपनों के जरिए उन सवालों के जवाब मिल गए हैं। अगर आपको सुबह अपने सपने याद ना भी रहें तो भी कुछ देर अकेले बैठकर अपने थॉट्स को लिखना शुरू कर दें, उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। क्रिएटिव होने के लिए आपके माइंड में कॉग्निटिव पावर का होना जरूरी है, और ये साइंटिफिकली साबित हो चुका है कि फास्ट फूड और ट्रांस फैट से भरी चीजों को खाने से कॉग्निटिव पावर कम होती है, जबकि हेल्दी फूड्स खाकर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन बी से भरी चीजों से ये पावर बढ़ती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर डाइट प्लान काम करेगा। इसीलिए किसी और की सुनने से अच्छा है आप अपनी बॉडी की सुने।
1-2 हफ्ते तक रोज अपना डाइट और अपनी प्रोडक्टिविटी के नोट्स बनाएं। फिर आखिरी में देखें, जिस दिन आपको सब आसानी से क्लिक हो रहा था उस दिन आपने क्या खाया था, उसी हिसाब से अपना डाइट प्लान तैयार करें। साइंस ये बात साबित कर चुका है कि एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी सेल में माइक्रोकॉन्ड्रिया बढ़ते हैं और यही माइक्रोकॉन्ड्रिया हमारी मांसपेशियों और दिमाग को एनर्जी देते हैं। जितना ज्यादा माइक्रोकॉन्ड्रिया उतनी एनर्जी। ब्रेन सेल का नंबर बढ़ाने के लिए हार्ट रेट को बढ़ाने से बेहतर कोई तरीका नहीं है। इसलिए आलस छोड़िए और जरा एक्सरसाइज करके हार्ट रेट बढ़ाइए ताकि आपकी बॉडी भी क्रिएटिविटी को सपोर्ट करे। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन और टॉक्सिक एलिमेंट्स को अपनी डेली लाइफ से दूर रखने के लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। हम सब अक्सर पढ़ते रहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने लाइफ में कितने डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट किए हैं, लेकिन हम में से कितने ही लोग हैं जो असल में अपने फोन को फेंकने वाले हैं। आज के जमाने में फोन को बिल्कुल छोड़ देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? याद रखिए कि आप अपने डिवाइस को कंट्रोल करते हैं, ना कि आपका डिवाइस आपको। इसलिए आप अगर अपने फोन को फेंक नहीं सकते तो उससे होने वाली डिस्ट्रैक्शंस को 80% तक कम कर सकते हैं। सेटिंग में जाएं और गैर जरूरी एप्स के नोटिफिकेशंस को बंद कर दें, जो बार बार पॉपअप होकर आपका फ्लो बिगाड़ते रहते हैं। वैसे ये भी कमाल का आइडिया है कि जब भी आप कुछ सीरियस काम करना चाहते हैं जिसमें आपको 100% देना है, तो आप अपने फोन को कुछ देर के लिए स्विच ऑफ कर सकते हैं या उसे साइलेंट करके किसी और रूम में रख सकते हैं। दोस्तों, जब आप अपने आप की और अपने आसपास के एनवायरनमेंट की सुनना शुरू कर दें, तब बारी आती है दूसरों को सुनने की। जैसा कि इस किताब में पहले कहा गया है कि आपको ऑडियंस ऑफ 1 के हिसाब से काम करना है, यानी खुद के लिए काम करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरों को बिल्कुल इग्नोर कर दें। जैसा कि लेखक ने बताया कि आपको अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को दूर रखना है, लेकिन साथ ही साथ अच्छे और पॉजिटिव कनेक्शंस को बढ़ाना भी है। वो कनेक्शन जो आपके सपनों को उड़ने के लिए पंख दें, ना कि आपके पैरों में बेड़ियां बांध दें। लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी का हिस्सा बनना अपने आसपास पॉजिटिविटी क्रिएट करने का एक अच्छा तरीका है। आपकी ही तरह सोच रखने वाले लोग न केवल आपको इंस्पायर और एडवाइस देते हैं, बल्कि आपके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह भी काम करते हैं, जिसके अंदर आप खुद को कंफर्टेबल और वैल्यूएबल महसूस करते हैं। आप वीकेंड या मंथली डिनर या लंच प्लान कर सकते हैं अपने लाइक माइंडेड क्लब के साथ। इस गेट टुगेदर से आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, तो आपको किसी अपने जैसे को अपने साथ जरूर ले लेना चाहिए। कोई भी बड़ा क्रिएटिव काम हो, उसमें किसी अकेले की एफर्ट नहीं होती। वहां एक पूरी की पूरी टीम काम करती है, चाहे फिर वो फिल्म के पीछे का कास्ट एंड क्रू हो या फिर एक सक्सेसफुल नॉवल के पीछे का राइटर और एडिटर। लॉन क्रिएटर केवल एक मिथ है। हाँ, आइडिया किसी एक का हो सकता है, लेकिन उसे रियलिटी में बदलने के लिए टीम एफर्ट की जरूरत पड़ती है। इसलिए लॉन क्रिएटर बनने के चक्कर में खुद को अकेला ना कर लें, अपनी एक टीम बनाएं, लेकिन टीम बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें केवल पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल लोगों को ही जगह दें। इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आप यहाँ वहां से क्या इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में भरते हैं। अगर आप कुछ नया यूनिक बनाना चाहते हैं, तो जो आप बनाना चाहते हैं उससे कुछ अलग इंफॉर्मेशन भी सीखें। जैसे अगर आप एक व्लॉग बनाना चाहते हैं, तो दूसरे के व्लॉग को देखकर सीखने की जगह आप अपने पसंदीदा पोइट या लेखक के काम को देखें और उससे ये इंस्पिरेशन लें। हो सकता है इससे आपको अपना ओरिजिनल एंगल मिल जाए। संभावनाएं तो बहुत हैं, अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं। जो भी चुने, खुद के प्रति पूरी ईमानदारी बरतें। दोस्तों, कंक्लूजन यह है कि अपने दिमाग में बैठे ऑडियंस के डर और उनकी अप्रूवल के लिए कुछ बनाने की कोशिश ना करें। खुद की खुशी और सेटिस्फैक्शन के लिए बनाएं और क्रिएटिव प्रोसेस के सुकून को महसूस करने के लिए बनाएं। अपने अंदर के यूनिक और ओरिजिनल क्रिएटिव वॉइस को सुनने के लिए अपनी बॉडी और माइंड की आवाज सुनें और उसकी जरूरतों पर ध्यान दें। टॉक्सिक और डिस्ट्रैक्टिंग चीजों को अपने एनवायरनमेंट से दूर रखें। आखिरकार एक सपोर्टिव कम्युनिटी का हिस्सा होना आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपने दिमाग में किस प्रकार की चीजें भर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।